एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। हम लोग आज CDS के 2025 के फर्स्ट पेपर को करेंगे जो कि इंग्लिश है, सेट ए। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक करेंगे। ये पासवर्ड ऑफ PYQ प्रोग्राम का हिस्सा है जिसमें पासिंग आउट परेड तक की आपकी जो जर्नी है उसमें एक कैटलिस्ट का भूमिका हम लोग निभा रहे हैं, ठीक है। और ये 45 डेज जो हमारा चैलेंज है उसका पार्ट। आगे हम देखें तो आप जो है PYQ के थ्रू जो है अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, NDA हो या CDS। NDA के एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने यूट्यूब पे 2015 से लेकर 25 तक सारे जो GAT के जो पेपर्स हैं वो हम लोगों ने सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं, लगभग 22 पेपर्स हैं। तो आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपका एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी और एग्जाम पैटर्न समझने में आसानी होगी। सेम काम हम लोगों ने CDS के लिए भी किया है। 2020 से लेकर 2025 तक ये जो PYQs हैं हम लोगों ने सॉल्व किए हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी चैनल पे है, ठीक है, डिफेंस डेज पे। अब आइए हम सीधा आप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सेंटेंस को पढ़ना है, जो अंडरलाइन वर्ड्स दिए हैं, 4 चॉइसेस दी गई हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को देखना है। अगर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो अंडरलाइन वर्ड्स की जगह पे उस वर्ड को अपने रिस्पॉन्स में आंसर शीट में लिखना है। तो यहाँ पहला कह रहा है द ऑफिसर्स अंडर सस्पेंशन फेल्ट इंटिमिडेटेड बाय द कमिटी मेंबर ड्यूरिंग हिज इंट्रोगेशन रिगार्डिंग द एलिगेशन अगेंस्ट हिम। तो इंट्रोगेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकलकेटेड का मतलब होता है इंस्टिल करना, ठीक है। इंटीमेटेड का मतलब होता है कि थ्रेटन, भाई वो डर गया था, ठीक है। एस्फाइग्रेटेड का मतलब होता है चोक्ड, ठीक है। एन्यूल्ड का मतलब होता है कैंसल, ठीक है। तो इसमें कौन सा जो है सूट करेगा वो ये है कि वो डर गया था इंट्रोगेशन के दौरान। अगला है द कैंडिडेट वेंट थ्रू एन इंटेंसिव इंस्ट्रक्शन प्रोसेस बिफोर देयर एब्जॉर्प्शन इनटू द सर्विस। तो एक उसको इंस्ट्रक्शंस दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसमें पूछ रहा है कि वो कौन सा सही होगा, ठीक है। तो एक एक वर्ड्स को हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। इमर्शन का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इंटीमेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन या फिर क्लोजनेस की बात हम करते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। अंक्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एनॉइटमेंट, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की जगह पे क्या होगा, इंडक्शन होगा कि इंट्रोड्यूस किया गया, कैंडिडेट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, भाई सर्विस में एब्जॉर्ब करने से पहले उसे इंट्रोड्यूस किया गया। अमॉन्ग देम ऑल सी वॉज द ओनली वन विद द प्री रिक्विजिट टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन। प्री रिक्विजिट का मतलब क्या होता है, पर्क, ठीक है। जो एक्स्ट्रा बोनस मिलता है उसे हम लोग प्री रिक्विजिट को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेस्पिसियसिटी मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएगा। पेर्निकॉजनेस मतलब क्या होगा यहाँ पे, हार्मफुलनेस, ठीक है। तो आगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए भी ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्रिम्पटोरियस का मतलब क्या हो जाएगा, डिक्टोरियल। प्रिजम्पशनेस का मतलब क्या होगा, एरोगेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ऑफिसर मेमोरेंडम डायरेक्टेड पर्सनल टू मिनिमाइज देयर कंजम्पशन ऑफ ऑफिस स्टेशनरी बाई अप टू 20%, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमाइज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो रिड्यूस करना, ठीक है, कि भाई कंजम्पशन को हमें ऑफिस स्टेशनरी में कम करना पड़ेगा, ठीक है। जो सुपरवाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को आप रेगुलेट करते हो, ठीक है। सरमाइज का मतलब होता है आप गेस करते हो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द अनाउंसमेंट ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड बोनस लेड टू ग्रेट ट्यूमुलेट अमॉन्ग द स्टाफ। ट्यूमुलेट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, कि ट्यूमुलेट जो होता है वो क्योस को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो भाई अनएक्सपेक्टेड बोनस मिल गया तो खुश होना चाहिए, क्योस थोड़े होगा। तो मेरीमेंट का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा। बाकी के भी देख लेते हैं जो कि हो सकता है कि बाद के जो हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स में उसमें काम आ जाए। ट्रिपिटेशन का मतलब फियर होता है। अफेबल का मतलब होता है सडन चेंज। अप्रोर का मतलब होता है हमारा एक्साइटमेंट। ये हमें ध्यान रखना है। एज द ऑफिशियल फंक्शन ऑर्गेनाइज फॉर द अटेंडिंग
डिग्नेटरीज गेस्ट अराइव्स इन स्क्रम्सन्स अटायर फॉर द बैंकेट। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रम्पशन का मतलब पूछा है, तो स्क्रम्पटस का मतलब होता है डिलीशियस। तो कोई बताओ कोई डिलीशियस अटायर में कैसे आएगा, डिलीशियस तो फूड होता है। ठीक है, तो वो होता है समटस। समटस मतलब होता है मैग्निफिसेंट, कि सब लोग क्या है, सज धज के आए भाई। ठीक है, जब कोई फंक्शन रखा गया तो। सिनर्जिस्टिक मतलब क्या होता है, क्या कोऑपरेशन। स्टेंटोरियन का मतलब क्या होता है, पावरफुल वॉइस। ठीक है, और स्क्रिम्पी का मतलब क्या होता है, स्कैंटी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पूछ लें। द लैक एटॉप द माउंटेन हैज ऑलवेज बीन द लायर फॉर इंट्रिप्ड हाइकर्स। तो लायर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे ये कीवर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा पे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का तो यहाँ जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटरप्रेट मतलब होता है निर्भीक। ठीक है, जो किसी से ना डरता हो, निर्भीक हो। ठीक है, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, ल्यूर। ल्यूर का मतलब हो जाता है अट्रैक्शन, कि जो माउंटेन है वो अगर लेक के ऊपर है तो वो एक अट्रैक्शन का पार्ट होता है, जो भी हमारे माउंटेनर्स जो हाइकर्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है द स्क्रूलियस रिमार्क इन द आर्टिकल वेयर मेट विथ ग्रेट जॉय बाय द लीडरशिप ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो स्क्रूलियस जो वर्ड होता है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो होगा स्कैंडोलियस क्लेम। ठीक है, इसकी बात करेगा, लेकिन इस क्लेम की तो बात कर नहीं रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि रिमार्क्स जो हैं आर्टिकल्स में वो ग्रेट जॉय लाता है। तो ग्रेट जॉय क्या होगा, किसी की आप तारीफ करोगे, लॉडेटरी, आप अपलॉड कर रहे हो, लॉड कर रहे हो, मतलब आप प्रेसवर्दी, आप उसको क्या कर रहे हो, जो है तारीफ कर रहे हो। तो आप वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके चीज़ों को कर सकते हो। रिवाइलिंग का मतलब क्या होता है, इंसल्टिंग। स्केथिंग का मतलब क्या होता है, हार्मफुल। अपब्रेजिंग का मतलब क्या होता है, स्कोल्डिंग। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी दो क्वेश्चंस हैं। हिज इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर अर्न प्लॉडिट्स। प्लॉडिट्स मतलब क्या होता है, प्रेज। तो भाई अगर तुम अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो कोई तुम्हें प्रेज क्यों करेगा। फ्रॉम हिज कलीग्स, वो भी तुम्हारे जो अपने साथ के हैं बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसका होगा ऑप्रीब्रीम। ऑप्रीब्रीम मतलब क्या होता है, क्रिटिसिज्म। भाई उसे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। ठीक है, और सेक्टिमोनियसनेस का मतलब क्या होता है, मोरालिटी। ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है, विक्ट्री, आप विजेता होते हो। बेंटर का मतलब क्या होता है, टीज, चिढ़ाना। इनॉर्मिटी ऑफ द माउंटेन रेंज स्टर्न द विजिटर टू द हिल। तो इनॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, विकेडनेस, धूर्ता। ठीक है, तो भाई माउंटेन का विकेडनेस तो वहां देखने गए नहीं, सिंपल सी चीज है। मतलब इनॉर्मसनेस, जो उसकी साइज है, ठीक है, ह्यूज साइज, जो एमंगस साइज होता है, इमेंस साइज, वो जो है कहीं ना कहीं स्टन किया जो वहां पे गए थे। ठीक है, इटर्निटी का मतलब क्या होता है, परमानेंस। एक्सट्रीमिटी का मतलब क्या होता है, फर्देस्ट पॉइंट। सिमुल्यूक्रेम का मतलब होता है इमेज। ये वर्ड्स हम इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि अगली बार जब आपके सिनोनिम्स सिंटोनिम्स में इसमें से वर्ड्स हैं तो आपको वो चीज़ें जो हो ध्यान में रहे। ठीक है, उन चीज़ों में आप गलत नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि इसमें जो दिए हुए हैं हम सेंटेंस अंडरलाइन करने हैं और बताना है कि भैया इरर्स किस में है। तो फाइंडिंग इरर के क्वेश्चन। द एक्विजिशन ऑफ एबेटमेंट। एबेटमेंट का मतलब क्या होता है, एबेट का मतलब होता है रिड्यूस। ठीक है, और एबेटमेंट का मतलब होता है टू हेल्प इन क्राइम। ठीक है, तो कह रहा है एक्विजिशन ऑफ एबेटमेंट टू द क्राइम दैट हैड बीन लेवल्ड एट हिम वाज इवेंचुअली नॉट प्रूवन इन कोर्ट। वो कोर्ट में नहीं प्रूव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये एबेटमेंट का स्पेलिंग ये नहीं होगा, ये एबेट का मतलब रिड्यूस होता है। यहाँ पे स्पेलिंग जो होगा ABET ही होना चाहिए, इसलिए ये पहले में गलत है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है द unintentional mistakes made by the clerical staff was overlooked by the officers। ठीक है, तो अनइंटेंशनल ये क्या है, मिस्टेक्स है। मिस्टेक्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी प्लूरल फॉर्म होना चाहिए, लेकिन ये तो सिंगुलर है, ये C होगा इसका। द ओपनिंग बैट्समैन वाज फेमस फॉर द
इंपीरियल स्टोक्स ही प्लेड ऑन द क्रिकेट फील्ड। तो ये स्टोक्स का स्पेलिंग नहीं होता है, वो होता है हमारा, उस स्ट्रोक का मतलब होता है STROKS, ये स्ट्रोक्स होते हैं, ठीक है, जो बैट्समैन प्ले करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। ईच स्टूडेंट वाज मीन टू रिसीव एन इक्वल शेयर ऑफ द स्कॉलरशिप बट द इवेंचुअल डिस्ट्रीब्यूशन वाज फाउंड टू बी इनक्विजिटियस। ठीक है, तो ये इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा जो होगा हमारा सही होगा। तो ईच स्टूडेंट वाज मीन टू रिसीव, अब टू के साथ जो है ये आप एक नोट कर लेंगे, टू के साथ हमेशा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। एंड इक्वल शेयर ऑफ द स्कॉलरशिप बट द, अब बट के साथ द नहीं आएगा क्योंकि बट जो है वो कॉन्ट्रास्ट के लिए होता है, कॉन्ट्रास्ट के बाद इवेंचुअल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए द नहीं आएगा, इसलिए इसका बी हो जाएगा। अगला कह रहा है नो वन टर्न अप टू क्लेम द स्टोर्ड अवे पीस ऑफ बैगेज विच वॉज डिस्कवर्ड ऑन द लगेज कंपार्टमेंट ऑफ द बस। ठीक है, अन नहीं होगा, इन द लगेज कंपार्टमेंट ऑफ द बस होता है। ठीक है, सर्टेन एनिमल हैव ए टेंडेंसी टू कम्युनिकेट ओनली विथ इट्स ओन स्पेसिस एंड नॉन अदर। ठीक है, तो इट्स नहीं होगा, ओनली विथ देयर स्पेसिस, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स की बात करी, लिविंग थिंग्स की बात कर रही है, तो इट्स का प्रयोग नहीं होगा, इट्स का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद से हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है एज सुन एज द क्लॉक चिम टू अनाउंस द आवर एट मिडनाइट सी स्प्रंग अप फ्रॉम हर बेड। ठीक है, तो यहाँ पे एज सुन एज की बात कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या करती है, स्प्रंग, स्प्रंग नहीं होगा यहाँ पे, स्प्रेंग होगा। ठीक, स्प्रेंग अप फ्रॉम हर बेड। ठीक है, तीन फॉर्म में होता है, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, तो यहाँ पे जो होगा सेकेंड फॉर्म होगा स्प्रंग अप फ्रॉम बेड। ठीक, ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद से कह रहा है देयर आर पीपल हु आर लाइकली टू फर्टनाइज विद देयर ओन। अब यहाँ पे ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ओन कम्युनिटी येट नन अदर्स, तो यहाँ पे येट नहीं होगा बट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, कॉन्ट्रास्ट दिखाना है। ठीक है, तो बट होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो फर्टनाइज करते हैं विद देयर ओन कम्युनिटी बट नन अदर्स। ठीक है, द माइम शो अट्रैक्टेड ए ह्यूज ऑडियंस डिस्पाइट द हाई प्राइस ऑफ टिकट। ठीक है, विच डिफाइड द पर्पज ऑफ द पब्लिक इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मिमी शो है वो अट्रैक्ट करता है ए ह्यूज ऑडियंस, बहुत ज़्यादा जो ऑडियंस है उनको, डिस्पाइट द हाई प्राइस ऑफ टिकट्स। ठीक है, विच डिफाइड द पर्पज ऑफ द पब्लिक इवेंट्स, तो इसमें डिस्पाइट्स वर्ड का यूज होगा, बी आंसर होगा। उसके बाद से कह रहा है ही वॉज अनेबल टू रिकॉल वेयर ही हैड हैंग द टी शर्ट। यहाँ पे हैंग नहीं होगा, यहाँ पे हंग होगा। ठीक है, अनेबल टू रिकॉल है तो हंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो बी आंसर होगा। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं और उसके नीचे जो है हमारे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब चार ऑप्शंस में से आपको प्रीपोजिशन है, डिटरमाइनर है कि फ्रेजर है, ये आपको चूज करना है। ठीक है, और चूज करके आपको बताना है कि भैया इसमें कौन सा सुटेबल होगा और उसी को भरना है। देयर इज नो ट्रूथ इन दीज क्लेम्स, ये दीज क्या है यहाँ पे भाई, एडजेक्टिव। दीज क्लेम्स इवन दो दे हैव क्लेवरली स्टेटेड। ठीक है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है द ब्रिज वॉज इंटेंडेड टू अलाउ पीपल टू क्रॉस। अब ब्रिज है तो ब्रिज को क्या करेंगे, क्रॉस ओवर होगा। हमें ब्रिज के ऊपर से हम जाते हैं, ये भाई ब्रिज है तो हम नीचे पानी बह रहा है तो हम ब्रिज के ऊपर से ही जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्रॉस ओवर होगा। ये हम चीज़ को समझेंगे। उसका बाद देयर आर सेवरल रीजन बिहाइंड माई चॉइस ऑफ लोकेशन। ठीक है, फॉर द फैमिली विजिट, फैमिली विजिट के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि फैमिली विजिट के लिए इन क्या होता है, इन जो है एक पोजीशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, और टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। फ्रॉम जो होता है वो ओरिजिन को बताता है कि गंगा जो है वो गौमुख से निकलती हैं, तो फ्रॉम गौमुख। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन हमारा ऑल ह्यूमन बींग्स ऑट टू हैव ए मोरल सेंटर टू फॉल बैक ऑन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है, तो फॉल बैक मतलब हो जाता है कि किसी पे आप भरोसा करना। ठीक है, रिलाई ऑन समथिंग, इसलिए इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इनटू जो होता है वो रिटर्न के लिए होता है। ठीक है, और ओवर का हमने अभी देखा कि जो आप ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं तो इसलिए ओवर का प्रयोग होगा। एलॉन्ग मतलब साथ साथ चल रहे हैं। आई शैल नॉट रेस्ट
आई हैव गॉन टू द बॉटम ऑफ दिस मैटर एंड फाउंड द ट्रुथ। मैं तब तक रेस्ट नहीं करूंगी, अनटिल जो होता है एक टाइम को बताता है कि मैं तब तक रेस्ट नहीं करूंगी जब तक कि मैं सच्चाई का पता नहीं लगा लेती। ठीक है, उसके बाद से पेयर, इसका मतलब होता है ट्रिम करना। आप दाढ़ी बनाते हो, ट्रिम। पेयर जो होता है उसमें जोड़े, जैसे वन पेयर ऑफ सॉक्स। ठीक है, पियर का मतलब होता है फ्रूट। तो इस ये जो मीनिंग दिए हुए हैं इनको देखना है कि कौन से जो है सही यूज किए गए। ठीक है, कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू पेयर द ब्रांचेज ऑफ ट्री टू प्रिवेंट एक्सेसिव ग्रोथ। बिल्कुल, ट्री को ट्रिम करना चाहिए ताकि एक्सेसिव ग्रोथ ना हो। द पेयर ऑफ ट्री लुक्ड आइडेंटिकल फ्रॉम ए डिस्टेंस। बिल्कुल, जो जोड़े होते हैं पेड़ के वो आइडेंटिकल दिखते हैं। द पियर ट्री वॉज रिवर्ड बाई चिल्ड्रेन ऑफ द लोकेलिटी फॉर द बाउंटी इट ऑफर ईच ईयर। तो जो फ्रूट्स जो ऑफर करता है, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं बच्चे, उस पर अपना पत्थर चलाते हैं। ठीक है, और जो है उसको पाने की लालसा दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये तीनों सही होगा। अगला हमारा है सिंस, सॉकेंस और स्कोन। स्कोन का मतलब होता है केक। ठीक है, और स्कोन्स का मतलब होता है कैंडल स्टैंड। ठीक है, और सिंस का मतलब होता है गैदरिंग। गैदरिंग करना, टॉक टू स्पिरिट होता है ना, आत्मा को बुलाया जाता है और गैदरिंग करके। तो देखते हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोज हु प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिज्म आर एट टाइम्स सीन टू पार्टिसिपेट इन सिंस। बिल्कुल भाई, स्पिरिट से बात करने के लिए बुलाते हैं। दे एंजॉयड ईटिंग द स्कोन। भाई ये स्कोन दैट वेयर सर्व टू देम इन एक्सक्लूसिव क्लब। एक्सक्लूसिव क्लब की बात कर रहा है, करेक्टली बताना है। नहीं भाई, यहाँ पे कैंडल स्टैंड वो थोड़े खा लेगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। कैंडल स्टैंड नहीं, इसने क्या किया है, स्वैप किया। द स्कोन रीडिंग ऑन द ग्राफ इंडिकेट द करेक्ट वैल्यू आउटपुट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। नहीं, क्या किया है, स्टैंड पे हम पढ़ाई करेंगे और खाना हम केक कौन सा स्कोन खाएंगे, ये खाएंगे। इसने कर दिया है दोनों को स्वैप, तो इसमें 1 1 ली। ठीक है, अगला है कॉन्सिक्वेट और कॉन्सिक्वेंस के बारे में। कॉन्सिक्वेट का मतलब होता है एज अ रिजल्ट। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है कि भाई इसका रिजल्ट क्या है। दोनों में क्या बहुत बेसिक डिफरेंस है, तो हम देखते हैं कौन सा है। कंसिक्वेंट टू द डिसीजन टेकन बाय द कमिटी एंड न्यू सेट ऑफ प्रोसीजर वाज ब्रॉट इनटू फोर्स। मतलब उसके रिजल्ट में एक नया सेट ऑफ प्रोसीजर को लाया गया फोर्स में। सही है। द पास्ट इज ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन वन इज विलिंग टू ब्रेवरली फेस द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर। पास्ट के रिजल्ट जो होते हैं बहुत कम मायने रखते हैं अगर आप ब्रेवली फ्यूचर को फेस करें। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन तो एक ही अटेम्प्ट में होना है ना। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि फर्स्ट हो या लास्ट हो, डजेंट मैटर, बनोगे तो लेफ्टिनेंट ही। अगला है ट्रूइज्म अल्ट्रुइज्म। ट्रूइज्म का मतलब क्या होता है, ट्रूइज्म का मतलब होता है आप जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है कि आप परोपकार की भावना की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, कह रहा है कि दैट वन हैज टू रीप व्हाट सोन इज ए ट्रूइज्म, कि भैया जो बोएगे वही पाओगे। तो ये तो जनरल स्टेटमेंट है भाई, बिल्कुल सही है। कह रहा था अल्ट्रुइज्म अटेड बाय द सीयर कवर द हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। नहीं, जरूरी नहीं है कि जो बोले वो स्पिरिचुअल नॉलेज को ही कैरी करे, तो इसमें ए ओनली होगा। सीज और क्रीज, इन तीनों का मतलब क्या है। ठीक है, तो क्रीज पे तो हम जानते हैं जो प्लेयर आते हैं खेलते हैं। ठीक है, कपड़े में भी क्रीज लगता है तो वो चीज़ हम समझते हैं। सीज का मतलब होता है स्टॉप करना। ठीक है, और सीज का मतलब क्या होता है कि कोई जो माल जो है, जैसे गलत तरीके से आप सोना स्मगलिंग करके ला रहे हो, तो हमारे जो सेना जो तैनात होती है बॉर्डर्स पे, उसको सीज कर लेती है। ठीक है, या जो एयरपोर्ट्स पे होते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। द कस्टम डिपार्टमेंट जो सीज करती है, डिसाइडेड टू सीज द कंसाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्राबैंड गुड। बिल्कुल सही, सीज करेगी भाई। टू इंप्रूव द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज डिसाइडेड दैट द हॉस्टिलिटी बिटवीन देम शुड बी सीज। वो उस पर सीज फायर हो जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए। तो बिल्कुल हॉस्टिलिटी खत्म होनी चाहिए। हॉस्टिलिटी का जो होता है वो होता है अनफ्रेंडली। ये कई बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आ चुका है, तो ये ध्यान रखना है। मिलिट्री पर्सनल्स आर रिक्वायर्ड टू बी अटायर्ड इन ट्राउजर विथ ए नाइफ एज लाइक क्रीज। तो बिल्कुल भाई उनके नाइफ एज लाइक क्रीज। डिसिप्लिन मैटर करता है मिलिट्री लाइफ में, तो इसमें क्या होगा, तीनों ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि इडियम्स और प्रोवर्ब जो हैं यूज किए गए हैं, आपको सही बताना है। लिसन विथ हाफ एन ईयर, मतलब आप पूरा ध्यान नहीं दे रहे हो, आप फोन चलाते चलाते जो है कहीं ना कहीं देख रहे हो, या फिर आप इस को सिर्फ वीडियो के रूप में कंज्यूम कर रहे हैं। जबकि मैंने बोला था कि आप पीडीएफ प्रिंट आउट करके और क्या करें, तब सॉल्व करें, लेकिन आप इसे सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो। पैसिव कंजम्पशन, एक्टिव कंजम्पशन नहीं कर रहे हो। आपका एग्जाम है, आपको क्लियर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। फाइट फायर विथ फायर। ठीक है,
तो यूज द सेम फोर्स और स्ट्रेटेजी ऑफ वंस ओपोनेंट टू काउंटर देम, कि आग से आग जो होती है लड़ी, मतलब वही हमने भी यूज किया जो हमारा ओपोनेंट यूज कर रहा है। डायड इन द वूल, डायड इन द वूल का मतलब क्या होता है कि अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्शन। लेट स्लीप डॉग लाई, ठीक है, कि नॉट इंटरफेयर इन सिचुएशन वेयर इंटरफेरेंस में एग्जिक्यूट मैटर्स, ठीक है। तो छोड़ दो भाई उनको वैसे ही। स्ट्रेट एंड नैरो, स्ट्रेट एंड नैरो का मतलब क्या हो जाएगा, आकि ऑनेस्ट एंड मोरली एक्सेप्टेबल वे ऑफ बीइंग, ठीक है, कि भाई स्ट्रेट है, ऑनेस्ट आदमी है, मोरली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। समवंस ईयर्स आर बर्निंग, मतलब फीलिंग व्हेन समवन थिंक्स अदर आर टॉकिंग अबाउट देम। तुम सोच रहे हो कि भाई पता नहीं फलाने मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, भाई उन्हें ही सोचने दो, तुम क्यों सोच रहे हो, तुम अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा टाइमली एड्रेसल ऑफ ए प्रॉब्लम प्रिवेंट फ्यूचर एग्जिक्रेशन ऑफ द सेम, ठीक है, कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो आपका समय बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है टर्न्स वन स्टमक, जो हम एक आदमी का स्टमक है उसको टर्न्स करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा बीइंग नॉसिटेड बाय समथिंग और समवन, ठीक है। द वर्ल्ड इज योर आउस्टर, मतलब यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन व्हाट यू विश फॉर लाइफ फ्रॉम लाइफ, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने को पूरी दुनिया है, ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है इसका। कास्ट वन ब्रीड अपॉन द वाटर, ठीक है, टू डू गुड विदाउट सीकिंग रिवॉर्ड, ठीक, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब हम आगे की तरफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि इसमें 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। आपको जो है वो सेलेक्ट ये करना है, आपको बताना है कि इन दोनों में क्या कोरिलेशन, ठीक है, और ABCD ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको आपको बताना है। तो पहला कह रहा है कोरिलेशन बताने के लिए द स्नोई एल्बेट्रोस इज एमंग द लार्जेस्ट बर्ड दैट फ्लाई इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये किसी बर्ड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इट हैज़ द वाइडेस्ट विंग स्पेन एमंग ऑल द बर्ड विथ लेंथ रीचिंग अप टू 12 फीट, 12 फीट की उसकी लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, जो पहली बात है कि वो लार्जेस्ट बर्ड है जो फ्लाई करता है, उसी को रीइंफोर्स कर रहा है, ठीक है, मतलब ये रीइंफोर्स कर रहा है, ठीक है। रीइंफोर्स मतलब क्या होता है कि जब पहला स्टेटमेंट जो है उसका एविडेंस दे रहा है, ठीक है, कि हाँ भाई जो हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से कंफर्म करने का मतलब क्या है कि सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से कंट्रास्ट करने का मतलब क्या होता है, कंट्रास्ट होता है जो हाईलाइट, हमने क्या किया, हाईलाइट कर दिया उस चीज को, ठीक। उसके बाद से कॉन्ट्राडिक्ट करना, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए साइंटिफिक थ्योरी इज फर्स्ट प्रपोज्ड एज ए हाइपोथेसिस, पहले वो हाइपोथेसिस की तरफ प्रपोज करते हैं, आफ्टर इट इज सब्जेक्टेड टू इंक्वायरी एंड प्रूवन इट बिकम ए थेसिस, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है पहले को, कि पहला हाइपोथेसिस होता है, उसके बाद वो इंक्वायरी बनता है और उसके बाद वो थेसिस बन जाता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। द मेन हॉन्ट फॉर द प्रिपरेटर, अच्छा उसके बाद से यहाँ पे देखो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, गेस करना, ठीक है, चैलेंज करना किसी चीज को, ये तो समझते हो, प्रूफ करना ये भी समझते हो। मैन हॉन्ट फॉर द प्रिपरेटर्स ऑफ द क्राइम स्प्रेड अक्रॉस द इंटायर स्टेट, ठीक है। देयर वॉज डीप पब्लिक एंगर ट्रिगर्ड बाय द एनॉर्मिटी ऑफ द क्राइम, पब्लिक एंगर था भाई इनॉर्मिटी ऑफ क्राइम से। ये क्या है, ये प्रिकर्सर मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट को दर्शाता है। इसमें वही हो रहा है कि क्राइम पूरे स्टेट में हुआ, उससे पब्लिक गुस्सा में आई, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, पहले स्टेटमेंट को फिर से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बता रहा है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है हमारा अगला, अवेयरनेस अबाउट वंस ओन पर्सनालिटी टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी पर्सनालिटी के टाइप में अवेयरनेस होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट है सेल्फ अवेयरनेस इज डिफिकल्ट गोल फॉर मोस्ट पीपल, ठीक है, तो ये क्या हमें बता रहा है, ये हमें बता रहा है कंट्रा पंक्चुअल विज द फर्स्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जहां 2 स्टेटमेंट जो होते हैं वो 2 स्टेटमेंट प्रेजेंट अपोजिट आइडिया, ठीक है। पहला कह रहा है कि भाई पर्सनालिटी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन सेल्फ अवेयरनेस डिफिकल्ट भी है, तो दोनों को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, ये हमें समझना है। उसके बाद अगला कह रहा है मास्टरी ओवर एनी आर्ट फॉर्म रिक्वायर्स ईयर ऑफ डेडिकेशन एंड प्रिजर्वेंस, इट टेक्स थाउजेंड्स आवर्स ऑफ प्रैक्टिस टू बिकम एन एक्सपर्ट इन द फील्ड। ये क्या कर रहा है, फुल्ली कॉन्सिस्टेंट कर रहा है पहले के साथ, कि हाँ भाई
10,000 घंटे लग गए उसको एक्सपर्ट बनने में, और किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें डेडिकेशन और प्रिजर्वेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, मार्जिनली कॉन्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि भाई स्लाइट एग्रीमेंट है, ठीक है, बहुत हल्का सा। उसके बाद से ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग क्लेम, ठीक है। उसके बाद से है लिबरलाइजेशन चेंज द काउंटर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, जो लिबरलाइजेशन है उसने इंडियाज इकोनॉमी के काउंटर्स को चेंज किया। इंडिया इज टूडेज पॉइज्ड टू बिकम वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज की बात बोल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है पहले से। कोरिलेट का मतलब क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट फिनोमिना, ठीक है, कि लिबरलाइजेशन ने इंडिया के भाग्य को बदला और हम अभी टॉप इकोनॉमी में चले गए, मतलब पहला और दूसरे का कॉज एंड इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। और कोइंसाइड्स का मतलब क्या होता है, कोइंसाइड का मतलब होता है ऑकर एट सेम टाइम, ठीक है। जैसे आप और आपके दोस्त दोनों 10th एक साथ पास किए होंगे, ठीक, एक साथ आप लोग सर्विस में जाओगे, एक साथ आप पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो, तो वो चीज़ होती है। द ब्यूटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी रेस्ट इन द ग्रेटनेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपहोल्ड द कलेक्टिव वैल्यूज ऑफ कंट्री सिविलाइजेशन इथोस। तो ये क्या कर रहा है, एक रीजन दे रहा है कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हम लोगों ने डेमोक्रेसी की ग्रेटनेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे क्यों लाई करता है, ये एक हमें रीजन दे रहा है। द फाइनल आउटकम कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड इनकंट्रोवर्बिटिवली, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्या कह रहा है अगला, ऑल आउटकम्स आर बेस्ड ऑन वेरिएबली दैट कैन नॉट ऑलवेज बी फुल्ली अंडरस्टूड। यहाँ पे क्या होगा, रिइंफोर्स कर रहा है पहले को टू एन एक्सटेंट, कि फाइनल आउटकम जो होगा वो कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है इनकंट्रोवर्बिलिटी को, और सारे आउटकम जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं वेरिएबल्स पे, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं उनके, दैट कैन नॉट ऑलवेज बी फुली अंडरस्टूड, हम पूरी तरह समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारा आगे क्या कह रहा है कि रिसोएट इज एन एडजेक्टिव फॉर द रोज फ्लावर, ठीक है। ये क्या है, एडजेक्टिव है रोज फ्लावर के लिए। द रोज इज ए पावरफुल पोएटिक सिंबल इन मेनी लैंग्वेजेस। तो इसमें ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है पहले, ठीक है। उसके बाद से अगला है द अर्ली बर्ड गेट वर्म्स टू गेट आउट वंस टास्क एक्सपेडिटियसली इज टू अचीव वंस गोल। तो ये क्या हो रहा है, रिइंफोर्स कर रहा है अपने एजम्पशन को पहले पे, ठीक है। अब हमें जो ऑर्डरिंग है वर्ड्स को उन्हें सही से करना है। देखो इसमें सब स्टार्ट किससे कर रहे हैं भाई, आर से, तो भैया यहाँ तो स्कोप है ही नहीं हमारा। यहाँ पे फिनिश किस पे कर रहे हैं, PSQ पे फिनिश कर रहे हैं। हाँ, यहाँ स्कोप हमारा बन सकता है, ठीक है। देखो कंसीडर टू बी प्रैग्मेटिक, क्या इस पे फिनिश हो सकता है क्या, ठीक है। ओनली स्टांस वर्दी ऑफ अटेंशन इन ए कंपेरेटिव व्हाट, मतलब P और S तो गया, ठीक है। क्यू पे फिनिश होगा, सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, हाँ इस पे फिनिश हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं हम आर से स्टार्ट करके। द तेलंगाना पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1940 इज ऑफन, अब आर हो गया, ऑफन कंसीडर्ड टू बी प्रैग्मेटिक, ठीक है, बिल्कुल आर के बाद P आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा S आएगा, एंड द ओनली इंस्टांस वर्दी ऑफ अटेंशन इज ए कंपेरेटिव सोशियोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्या कर रहा है, RQ जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और फिनिशिंग पॉइंट क्या है, तो फिनिशिंग पॉइंट हमारा PQ है, ठीक है। देखते हैं भाई, तो R से हम स्टार्ट करके देखते हैं। देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस प्रोसेस एंड पार्टीज, ठीक है, पार्टीज। उसके बाद से हमारा कौन सा इसमें हो जाएगा, ठीक है, तो पार्टीज सोशल मूवमेंट नॉन द लेस इज देयर को एग्जिस्टेंस विद द नेशन स्टेट्स एंड वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ एंड विथ, नहीं ये तो नहीं होगा भाई, आर पे नहीं फिनिश हो रहा है, आर पे फिनिश होगा भी नहीं, ठीक है। तो हमें देखना है फिनिश किस पे हो रहा है। तो चलो हम बी ऑप्शन को उठा के देखते हैं। फिर बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्रोसेस एंड पार्ट, नहीं, वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विथ सोशल मूवमेंट्स नॉन द लेस, ठीक है, इज देयर को एग्जिस्टेंस विथ नेशनल स्टेट एंड देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्रोसेस एंड पार्टीज, बिल्कुल सही है, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें SPR से जो है स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, और फिनिश किस पे कर रहा है, PRS पे जो है हमारा फिनिश कर रहा है, ठीक है। देखते हैं हम S से स्टार्ट करके देखते हैं। S क्या है हमारा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज, अब ये तो हमारा जो है कहीं ना कहीं नाउन की तरह यूज हुआ, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। उसके बाद क्या होगा, मोस्ट गवर्नमेंट होगा, नहीं, एस के बाद हमारा क्यू ही आएगा। इज पॉसिबली ओनली आफ्टर द, अब आफ्टर द के बाद क्या आएगा, आफ्टर द
गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन एज मोस्ट ऑफ मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड। तो यह मालूम है आर के बाद पी आएगा, ठीक है। तो आर के बाद पी इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें भी नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें भी नहीं, इसमें आ रहा है, तो ए होगा। उसके बाद से हमारा क्या कह रहा है, हमें यही देखना है कि भैया कौन सा दो है जिसमें मैच हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पी क्यू आर एस से स्टार्ट हो रहा है, ये तो सबसे इजी काम हो गया, बस स्टार्टिंग पकड़ो, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एलोंग से स्टार्ट होगा क्या, रेडिकल से स्टार्ट होगा क्या, ठीक है। इंटायर सोसाइटी, और भाई इंटायर सोसाइटी के बाद कुछ वर्ब आना चाहिए, ठीक है। ये क्या आ गया, तो ये गलत चीज़ है। देखो, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज डिस्टिंग्विश सोशल मूवमेंट्स, ठीक है, सोशल मूवमेंट्स along two axes whether they seek radical or limited changes focus on the entire society। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SQPR। अगला है अगेन PQSR पे शुरू हुआ है, तो देखेंगे हम भाई कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। आर से स्टार्ट होगा क्या, टेंड से स्टार्ट होगा आर से, आंसर हमारा सीधा आ गया। कि भाई क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू से एक ही स्टार्ट है। तो ऐसे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आंसर बहुत उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से हमें फिर मिला है PQSR, देखो फिर मिल गया हमें। अब देखते हैं इसमें कि कौन सा जो होगा हमारा आंसर इसमें हो सकता है। तो हमें ये देखना है क्या हैज से स्टार्ट हो सकता है, क्या हैज से नहीं स्टार्ट होगा। इन इंडिया अगर स्टार्ट करना होता तो ये कैपिटल लेटर में देता, सब्जेक्ट होता तो इसका मतलब इससे भी नहीं स्टार्ट होगा, कॉमा दिया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज, ये बीच में आता है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट्स नहीं है इसका, ठीक है। तो ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज हैज विटनेस्ड इंप्रेसिव इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो RQ हमारा PS, सी आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कह रहा है अगेन PQR पे हमारा दिया है, तो वैसे भी S से स्टार्ट नहीं होता, एंड दिया था। तो PQR में हम देखेंगे कि कौन सा हमारा सही है। तो क्या वाज से स्टार्ट होगा, क्या वाज से नहीं स्टार्ट हो गया, 2 चले गए। एंड से भी नहीं स्टार्ट होगा, आर चला गया। अब क्यू बचा, QP तो हमें मालूम है कि भाई स्टार्ट होगा, वैसे ही स्टार्ट करते हैं। इन वेस्टर्न इंडिया द सार्वजनिक सभा वॉज फॉर्म्ड इन 1870 टू गिव वॉइस टू द डिमांड। अब डिमांड के बाद क्या होगा, ठीक है, तो डिमांड के बाद जो होगा हमारा एंड नीड ऑफ द पीपल। डिमांड एंड ऑल क्लासेस तो नहीं होगा, डिमांड एंड द नीड ऑफ द पीपल एंड ऑल क्लासेस ऑफ पीपल वेयर इट्स मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा QPSR, तो QPSR सी में दिया हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं फिर। देखो PQSR आ गया, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया हमारा, ठीक है। देखो सबसे पहले ये देख लो, एंड से स्टार्ट होगा क्या, नहीं होगा, एस हमारा वैसे ही चला गया, ठीक है। उसके बाद से टुडे से भी नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है, तो क्यू वाला हमारा चला गया, ठीक है। अब द अपॉर्चुनिटीज, हाँ स्टार्ट हो सकता है, द अचीवमेंट स्टार्ट हो सकता है। अब इन दोनों को लेकर चलेंगे कि भाई P और R में हमारा कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे आर बट ए स्टेप टुवर्ड्स द अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेटर ट्रम्प एंड अचीवमेंट दैट अवेट्स अस, ठीक है। तो इसका हमारा डी आंसर होगा। तो हमें ऐसे ही अपने 50-50 तक पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद से हमारा अगेन कह रहा है PQRS, काम हमारा आसान कर दिया भाई। PQRS जैसे ही बोलेगा आपका काम आसान हो गया। एंड से स्टार्ट होगा क्या, स्कैरसिटी के बाद बट आएगा, ऐसे ही स्टार्ट होगा, नहीं। पार्टिंग से स्टार्ट होगा, नहीं स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि भाई सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ है, तो इन सब से स्टार्ट नहीं होगा। तो हमारा क्या बचा, एस बचा। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल पीजेंट ऑफन टुक, ठीक है, पीजेंट ऑफन टुक पार्ट इन रिवोल्ट अगेंस्ट टैक्सेस एंड फूड, ठीक है। फूड के साथ क्या आएगा, फूड स्कैर्सिटी, बट दे लैक द मीन्स, प्रोग्राम्स एंड द विजन टू कैरी आउट ए फुल स्केल रिवोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हमारा ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए अगेन PRS से स्टार्ट किया जा रहा है। अब देखते हैं भाई किससे स्टार्ट होगा, क्या टुवर्ड्स से स्टार्ट हो सकता है, क्या टुवर्ड्स से तो नहीं स्टार्ट होगा। द कॉलोनियल गवर्नमेंट, हाँ इससे स्टार्ट हो सकता है, लेकिन दैट से भी नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इट से भी नहीं स्टार्ट होगा, यानी आर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। SP गया, आर से स्टार्ट मिल गया हमें, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा, ये हमें समझना होगा। जो लोग जो हैं 2024 से लेके जो 2020 तक जो हमारे साथ PYQ फॉलो किए हैं, उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि हम लोग कंप्रीहेंशन है, ठीक है, या फिर PQRS फॉर्म बनाना है, या S1 S6 है, इसमें हम लोग एक भी जो है अपने नंबर को नहीं लूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बेसिक टेक्निक जो है जैसे 50-50 हो गया, ठीक है, ये हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी हम उसको पढ़ के देखें, जैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट नाउ सीइंग, ठीक है,
दैट द माउंटिंग टेंशन वॉज हेडिंग टुवर्ड्स ए क्राइसिस वाइजली डिसाइडेड टू चेंज इस पॉलिसी एंड अनाउंस रिफॉर्म। ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, और हम लोगों ने इसके जो है आज का 45 डेज चैलेंज का हमने ये पूरा किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये हमने बताया था एनडीए के पीवाईक्यू जो है सॉल्व हैं यूट्यूब पे 2015 से लेकर 25 तक, और 2020 से लेकर 25 तक जो है सीडीएस के पीवाईक्यूज जो है उस पर सॉल्व। ठीक है, आपको लाइक क्या करना है, अपने लाइफ को लाइक करना है। ठीक है, आपको शेयर क्या करना है, हैप्पीनेस शेयर करना है। ठीक है, आपको कमेंट कहाँ करना है, जहाँ आपको मंच या माइक मिले। ठीक है, और आपको सब्सक्राइब कहाँ करना है, फैमिली फर्स्ट। फैमिली फर्स्ट से, क्योंकि देखो सत्ता का खेल चलता रहेगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी। ठीक है, देश रहना चाहिए, देश का जो है स्वाभिमान रहना चाहिए। ठीक, तो फैमिली फर्स्ट से नेशन फर्स्ट की तरफ आप जाएंगे। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।